हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अगले सेशन में। हमारा आज लेक्चर नंबर चार है। विषय मैथ की सीरीज में सीबीएसई आईसीएसई की आईएससी। और हम अभी तक के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। पहले लेक्चर में हमने सेट देखा, 11th का रिवीजन किया सेट का, और भी जो इसकी ज़रूरत थी। सेट के बाद हमने वेन डायग्राम वगैरह भी देखा था सारा। फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिलेशन के टाइप पढ़े हमने। उसके बाद हमने फिर फंक्शन शुरू किया था पिछले लेक्चर में। फंक्शन के टाइप पढ़े, डोमेन को डोमेन उसके हमने देखे थे। फंक्शन के दो टाइप हमने पढ़े हैं, वन वन, मेनी वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम वन वन क्या होता है। वन वन आपको मैंने बताया था कि जो भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके एक ही आउटपुट होनी चाहिए। को डोमेन में एक ही जगह वो इमेज बनेगा। और मेनी वन ये होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट के सेम इमेज बन रहा हो। अगर एक एलिमेंट का दो अलग अलग इमेज बनेगा तो फंक्शन ही नहीं है। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट हैं जो डोमेन में उसका एक सेम इमेज बन रहा हो तो फंक्शन मेनी वन होता है। अभी हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे एक बढ़िया से डायग्राम से, हम फिर से रखे हुए हैं। आप टेंशन मत लेना, इसको हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आपसे एक चीज और मैं बोला था जाते आते कि आपको मैं इसको ना ग्राफ से मतलब अच्छे से सिखाऊंगा कि ग्राफ से कैसे आप अच्छे से मतलब इसको चेक कर सकते हो वन वन है कि मेनी वन फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ए फंक्शन इज वन वन इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन every horizontal line intersect the graph at most once। अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, इसको अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, लेट्स से ड्रा किया, तो ये कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं आपको फील करवाता हूँ आपको। तो एक जगह कट कर रहा है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये लाइन एक जगह कट कर रहा है तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। और आप इस पे भी अगर कोई लाइन ड्रा करोगे तो ये कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह कट कर रहा है। तो ये आपका फंक्शन वन वन नहीं है, ये मेनी वन हो गया। एक या एक जगह से ज्यादा कट, एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो मेनी वन हो गया। एक जगह कट करेगा, ज्यादा से ज्यादा जगह कट करेगा तो वन वन फंक्शन हो गया वो। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये मतलब ऐसा क्यों है कि एक लाइन कट कर रही है तो वन वन होगा, दो जगह कट कर रही है तो मेनी वन होगा? ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, लेट्स मान लेते हैं ए, और ये है वाई, यही तो हमारा एफ ए है। एफ ए मान लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे ए आ रही है। तो क्या आप ये देखो, ए पे इसका एफ ए जा रहा है, ए पे इसका एफ ए जा रहा है, एफ ए जा रहा है ना ये। ठीक है, क्या एफ ए वैल्यू और कहीं आ रही है? एफ ए वैल्यू किसी और जगह आ रही है? ये वाली वैल्यू कहीं और आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो ये आपका वन वन हुआ। ठीक है, और क्या ए पे कोई और वैल्यू आ रही है? ए पे एफ ए की कोई और या फिर एफ एक्स की कोई और वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब फंक्शन है, हमारा फंक्शन भी हम चेक कर लिए कि फंक्शन डिफाइन। यहां आते हैं, ये हो गया आपको, ये मान लेते हैं एक हो गया माइनस ए, और ये कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, माइनस भी मान लेते हैं। नहीं, ये तो भी प्लस होगा, ये माइनस इधर कैसे होगा बच्चों? ये भी है। ठीक है, कहा मैं इसको बनाऊं? लो यही बनाते हैं। ये हम दो इनपुट ले रहे हैं, एक माइनस ए है यार, माइनस ए है, ये बी है। ठीक है,
अब ये जो भी वैल्यू आ रही है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लिए हुए हैं x के पैरेलल में, ये तो सेम आएगी ना। मतलब ये अगर कोई k है तो हमारा ये क्या होगा, जो हमारी -a पे जो वैल्यू आ रही है और जो ये इधर b पे वैल्यू आ रही है, ये दोनों बराबर है k के। मतलब यहाँ पे k है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो देखो आप, मेनी वन की कंडीशन आ गई, दो अलग अलग इनपुट पे सेम इमेज आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हुआ। आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लो, ये लाइन आप ड्रा करो, मेनी वन हो गया। अब इसमें होता क्या है, चलो ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल का बता देता हूँ, इसका जरूरत है। अगर मान लो फिर दे दिया ऐसे ही ग्राफ, तो तुम्हें मान लो पूरा दिया हुआ, वो बोल रहा है कि ये बताओ यहाँ पे मान लो x = 3 होता, तो बोलता है x > 3 के लिए हमें बताओ फंक्शन, ये यहाँ पे मान लो चाह रहा है, ठीक है, x > 3 के लिए हमें बताओ फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है। अब ये इधर नहीं है, ये सीधे से निकल गई है, ठीक है, ये मुड़ा नहीं है, सॉरी। हाँ, आपको सिंपल से बस बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। आगे हम इसका बहुत क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे करवाने के लिए। हो देखो, अब x > 3 के लिए पूछ रहा है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। x > 3 के लिए आप देखो, x > 3 इधर आएगा, इधर जो ग्राफ बन रहा है ये देखो, ये ऊपर सीधा चला जा रहा है। अब हम उसके ऊपर कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो क्या दो जगह कट करेगा, या एक जगह कट करेगा, या एक दो से ज्यादा जगह कट करेगा? एक जगह कट करेगा ना, क्योंकि ये देखो ऐसे जा रही है। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, ये देखो, वो मैं यहां बना रहा हूं, ये कोई भी आप ड्रा करोगे एक ही जगह कट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन था पूरे डोमेन में, इसका जहां जहां डिफाइन था, लेकिन उसको हम एक सेक्शन में तोड़ दिए, एक सेक्शन में तोड़ दिए, तो वो फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि नहीं? ये होता है, ये हो गया 0 पाई 2 पाई। अब ये देखो, मेनी वन है पूरे डोमेन में अपने, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए, वो बोल रहा है कि आप मुझे 0 से π/2 के बीच में बताओ, 0 से π/2 के लिए। तो 0 से π/2 के लिए उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बन रहा है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी करोगे तो आपका ये फंक्शन 1 1 हो गया। पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है मेनी वन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन, ये दो और फंक्शन है हमारे, दो टाइप है। कोई फंक्शन इनटू कब होता है, कोई फंक्शन इनटू कब होता है, ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन से आप समझो, और इससे आया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। आगे हमने वो बना के रखा हुआ डायग्राम, बहुत अच्छे से वहां भी समझ में आ जाएगा आपको, पर पहले आप इससे समझने की कोशिश करो। ए फंक्शन एफ ए से बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। हमें क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है। ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। इन एन इनटू फंक्शन कहां थे हम, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन बी इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। यहां है, 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 चार ले लेते हैं, लो चलो
अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन बी इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए। मतलब बी के जो एलिमेंट हैं, जो इमेज हमारा है, ये इसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा छूट जाए जो खाली हो, मतलब इसमें से किसी का इमेज उस पर ना बन रहा हो। ठीक है, मतलब इसका इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, इसका भी इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है। ठीक है, ये वाला आपका छूट रहा है। ठीक है, यही ये कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन बी इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए। यहां पे देखो इसके चारों जो एलिमेंट है डोमेन के, वो उनका इमेज बन गया इसमें। ठीक है, इसमें बन गया, लेकिन एक एलिमेंट फिर भी छूटा रह गया, इसीलिए ये फंक्शन इनटू है। अब अभी आप ऑनटू फंक्शन देखो। ऑनटू फंक्शन क्या कहता है, ए फंक्शन ए से बी इज कॉल्ड एन ऑनटू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए। नहीं समझ में आया? यहां देखो, अब ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन बी, बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है हमारे पास, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए। कम से कम ये ए का कम से कम एक एलिमेंट का तो इमेज होना ही होना चाहिए। मतलब ये कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, इसकी तरह कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। इसमें एक खाली रह गया था, खाली नहीं है, सबको लगना है। मतलब ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, अभी 2 है, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे। ठीक है, मतलब कम से कम एक इमेज तो उसका होना चाहिए। कोडोमेन इमेज जो है, मतलब ये जो इमेज बने हुए, इसका कम से कम एक का तो इमेज वो होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, तभी वो फंक्शन ऑनटू फंक्शन होगा। समझे कि नहीं? सिंपल सा ये है कि इसमें एक खाली था, ये इनटू फंक्शन था, इसमें एक भी खाली नहीं रहेगा कोडोमेन में। मतलब सारे के सारे तो रेंज हो गए आपके ना। यहां पे क्या था, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए इनटू फंक्शन में, क्योंकि एक ये छूट रहा है। रेंज आपका कौन सा हुआ, अगर मान लो ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो यहां पे रेंज आपका हो रहा था ए, बी और डी, और कोडोमेन हो रहा था आपका ए, बी, सी और डी। मतलब रेंज इसका सबसेट था कोडोमेन का। इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा है, ये वाली साइन नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें एक छोड़ना है, तभी वो इनटू फंक्शन होगा। और यहां क्या सीन है, सबका होना चाहिए। सबका मतलब जो भी इमेज यहां बन रहा है, सबका किसी न किसी का इमेज बने। इसका मतलब ये है रेंज और कोडोमेन यहां बराबर होंगे। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमारा तीनों यूज हो रहा है, तो यहां पे रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, बाकी इसमें आगे हम और देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल से। फिर से हम सारा आपका रिकैप करते हैं। फिर से एक बार आप आओ, नहीं समझ में आया फिर से आप एक बार देखो इसको। 1-to-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, इसी को 1-to-1 बोलो या 1-1 बोलो, मेनी-to-1 या मेनी-1 फंक्शन, जो भी हो। 1-1 फंक्शन क्या कहता है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसका एटलीस्ट, इसमें एटलीस्ट नहीं, इसका एक इमेज इसमें होना चाहिए। ये देखो बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 1-1 फंक्शन हो गया। एक मिनट रेड लेते हैं इस बार।
ये हमारा वन वन फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन क्या, इसमें देखो जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज तो बनना ही चाहिए, फंक्शन की कंडीशन यही है कि सबका इमेज बनना चाहिए। मिनिमम में क्या है, जितने भी ये है एलिमेंट सबका इमेज बन रहा है, लेकिन कहां बन रहा है, एक ही पे जाके बन जा रहा है, ये एक ही आउटपुट दे रहा है, वो एक ही आउटपुट दे रहा है, मतलब मिनिमम फंक्शन है। अब मिनिमम फंक्शन का इसका ग्राफ अगर आप ड्रा करने की कोशिश करो तो आप ग्राफ दिखा दे रहे हैं, मान लो चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और ये मान लो बी हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहीं भी होगा, और ये मान लो 4 है, कहीं भी होगा तो इस पे वैल्यू तो यहाँ 4 अचीव करेगा, क्योंकि बी पे इसकी वैल्यू 4 है। फिर ये कहीं भी घूमे टारे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको ए पे 4 पे पहुंचना पड़ेगा, फिर ये कहीं घूमे टारे कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको यहाँ सी पे 4 पहुंचना पड़ेगा, ये ठीक है। इसलिए मिनिमम फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन क्या कहता है, पहले हमने इनटू पढ़ा था ना, इनटू फंक्शन पे आते हैं। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि ये जो बी है, सेट बी जो कोडोमेन वाला सेट है, इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट छूटना चाहिए, जिसका मतलब इसमें से जो भी एलिमेंट है डोमेन के, उसका कोई इमेज इस पे ना बन रहा हो। इसके सारे इमेज तो बने तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन इस वाले सेट में एक छूट जाए, ठीक है, समझे कि नहीं, इमेज वाले सेट में एक छूट जाए। अब आप समझ भी गए होंगे, इसमें रेंज इसका क्या होगा 1 और 2, रेंज में क्या होगा 1 और 2, और कोडोमेन क्या है 1 और 2 और 3, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, प्योर सबसेट है, इक्वल टू नहीं है वहां पे, ठीक है। ऑनटू फंक्शन में आते हैं। ऑनटू फंक्शन क्या कहता है कि सारे जो इमेज, मतलब जो इमेज वाला सेट है, जो बी सेट है, जो कोडोमेन वाला सेट है, ये सब मतलब इसके जो एलिमेंट है किसी न किसी से वो मतलब किसी न किसी का इमेज उस पे बन रहा हो, मतलब रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल है, यही तो हुआ। इसका रेंज क्या है 1 2 है, कोडोमेन क्या है, यही कोडोमेन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चारों में अंतर अच्छे से। 1 1 फंक्शन सिंगल मैपिंग रहेगी, सबकी मैपिंग बननी चाहिए, सबकी मैपिंग, ये भी जो हमारा डोमेन वाला पार्ट है इसका इससे सिंगल होना चाहिए सारे एलिमेंट, इसमें से कोई छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां वाला नहीं छूटना चाहिए, यहां वाला नहीं छूटना चाहिए, ये यहां बन रहा है आपका, यहां भी कोई होता छूट जाता कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम फंक्शन है, क्योंकि ये की इमेज कई लोग बना रहे हैं तो मिनिमम हो गए, ठीक है, ऐसे सिंपल सा। इनटू फंक्शन, इमेज में एक छूटना चाहिए, एटलीस्ट एक इमेज छूटना चाहिए, उसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते, इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, बाइजेक्टिव फंक्शन एक ये भी होता है, इसका आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको इन चीजों को आप हल्के मत लेना, और बहुत अच्छा है, एक बार आप समझने की कोशिश करो। मैंने इतना अच्छा डायग्राम भी बनाया है, बहुत अच्छा है ये, हमें तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है ये। रिलेशन उधर उतना मतलब थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप समझने की कोशिश करना। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसका दूसरा नाम है 1 1 ऑनटू फंक्शन। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, कोई फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑनटू भी है, 1 1 भी है ऑनटू भी है। 1 1 में क्या होना चाहिए, जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, पहली फंक्शन होने की उनकी कंडीशन ये है कि उनकी सबकी इमेज बननी चाहिए, लेकिन सबकी
अलग अलग इमेज बने तो वो फंक्शन वन वन कहलाता है। सबकी जो डोमेन में जितने वैल्यू हैं, जितने एलिमेंट है, उनकी सबकी अलग अलग जो बनेगी वैल्यू, इमेज बनेगी, वो आपका वन वन फंक्शन कहलाता है। तो और ऑन2 की कंडीशन क्या है? ऑन2 की कंडीशन ये है कि जो डोमेन में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब रेंज ऑफ कोडोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है। A function B is called a bijective function if it is both one को इंजेक्टिव भी बोलते हैं एंड ऑन2 को सर्जेक्टिव बोलते हैं। इन ए बाइजेक्टिव फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैव डिफरेंट इमेज, वो वन वाली कंडीशन हो गई। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज ए प्री इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, सॉरी डोमेन नहीं, कोडोमेन हैज प्री इमेज। इसमें कितने एलिमेंट हैं? ए बी सी डी, इसके प्री इमेज होने चाहिए। ये तो इमेज है, इसके प्री इमेज ये है। प्री इमेज इसका तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें डी को हटाना पड़ेगा। हमने डी को हटा दिया और ये बन गया हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कैसे हुआ? वन वन भी है, ऑन2 भी है, वन वन भी है, ऑन2 भी है। ठीक है। इसमें आप मान लो ये भी नहीं रहता, बाइजेक्टिव है। वन वन भी है, नहीं है, वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक आउटपुट दे रहा है सेम इनपुट पे, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा है, तो ये आपका बाइजेक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे ये मेनी वन हो जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये बी। आई होप बाइजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन भी आगे आएंगे, परेशान मत हो। इनटू फंक्शन, अब सारे एग्जांपल देखते हैं और बढ़िया से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमारा फंक्शन इधर है, डिफाइन है। फंक्शन हमारा ये है, आर से आर है, ये डोमेन हो गया। ऐसे लिख लिया करो, ये एकदम वो बन जाएगी आपकी, ये कोडोमेन है, सॉरी। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है ये निगेटिव हो नहीं सकती है, इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और ये अचीवेबल है। x = 0 डालोगे तो 0 हो जाएगी, इसीलिए इस पे लग गया आपका क्लोज ब्रैकेट। डोमेन हमारा R है, कुछ भी हम x की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 तो ले ही सकते हैं। और हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? इनफाइनाइट डाल दो आप ना, इसमें कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। रेंज आपका हो गया 0 से इनफाइनाइट। कोडोमेन आपका दिया हुआ है R, आपको चेक करना है इनटू फंक्शन, मतलब एग्जांपल इनटू फंक्शन का है तो चेक भी वही करना है, इनटू है कि ऑन2 है। इनटू और ऑन2 की कंडीशन क्या होती है? फिर से लिख रहे हैं एक बार, इनटू ऑन2। इतनी बार लिख दूंगा कि आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसमें जो है रेंज सबसेट होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, इसको आप समझ लेना, कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज हमारा कितना है? 0 से इनफाइनाइट है। और कोडोमेन कितना है? कुछ भी है। क्या ये इसका पार्ट है? जाहिर सी बात है भैया, 0 से इनफाइनाइट। और वो तो कह रहा है कि हमें कुछ भी दे दो,
माइनस भी दे दो, प्लस दे दो, चाहे जो दे दो, आर है वो रियल नंबर दो उसको, चाहे जो दो। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है, इसको भी लिख सकते हैं, इसमें रेंज और इक्वल टू कोडोमेन। अगर इस क्वेश्चन को हमें ऑन टू के लिए बनाना होता तो क्या करना होता, इस आर को हम 0 से इनफाइनाइट डाल देते, हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑन टू फंक्शन, देखते हैं इसको पहले। ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। डिफाइंड बाई F1, अच्छा ये F1 की वैल्यू दे दिया है, F2 की वैल्यू दे दिया है, F3 की वैल्यू दे दिया है, F4 की वैल्यू दे दिया है, मतलब सीधा सीधा आपको रेंज दे दिया है, ठीक है। रेंज ABC हो गया है, यहां लिख लो। पता चला ना रेंज कैसे है, ना पता चला मैं एक भी बना देता हूं। 1 2 3 4 ABC, जितनी मैपिंग यूज हो रही होंगी, जितने की इमेज बन रहा होगा, वो आपका हो जाता है रेंज, और ये टोटल हो गया आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन तो यहाँ ABC है ही। अब रेंज देखो कौन कौन सा हो रहा है। F1 पे क्या वैल्यू आ रही है, A। कलर चेंज कर लेते हैं, अपन के पास तो है ही बहुत सारा कलर। F2 पे क्या है, B। F3 पे क्या है, C। F4 पे क्या है, C। तो रेंज आपका क्या हो गया, तीनों यूज हो रहा है, क्या आपका रेंज हो गया A B C। A B C, सॉरी राइटिंग यहां पे बना है। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन कोडोमेन हैज ए प्री इमेज, वही हुआ ना, जितने भी एलिमेंट है इसमें कोडोमेन में सबका प्री इमेज है, सबका प्री इमेज है। तो ये आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है यहाँ पे। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, इनटू नहीं है। 1 1 भी देख लो, 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि मिनी 1 है, ये भी चेक कर लो। यहाँ पे भैया जी ये कर दिए हैं क्रॉस, ये भी देख लो 1 1 फंक्शन नहीं है, क्रॉस किए हैं मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मतलब, ये देखो दो सेम इमेज बन रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, इसलिए आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये आपका मिनी 1 फंक्शन है। अच्छा इसमें भी कुछ था क्या ऐसा, नहीं इसमें इनटू ऑन टू था, ओके नो इशू। तो ये आपका फंक्शन 1 1 है, 1 1 नहीं है, ये आपका ऑन टू है और मेनी 1 है। आगे देखो एग्जांपल 1 1 ऑन टू फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन का, ओके पहले हम चेक करते हैं। फंक्शन है हमारा ये आपका हो गया डोमेन, ये हो गया आपका कोडोमेन, ठीक है। रेंज आपका यहां पे दिया हुआ है A B C D, तो रेंज हो गया A B C D, ठीक है। एक रेंज कैसे देखते हैं, जो वैल्यू अचीव हो रही है, तो यहाँ A आया B C और D, ठीक है। कोडोमेन भी आपका ABCD है, इसका मतलब ये हो गया रेंज इक्वल टू कोडोमेन। पहली बात तो यहां से समझ में आ गई कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हो गया है। अब हमें चेक करना है 1 1 फंक्शन, 1 1 है कि मेनी 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, दो सर्कल कर दिए, वैसे बन गया मैपिंग। 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, कोई यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब
इसमें जो डोमेन में एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उसका अलग अलग इमेज बन रहा है, इसीलिए ये फंक्शन आपका 1 1 है, मेनी 1 नहीं है। तो 1 1 है, ऑन टू है, और जब फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है एक साथ तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा फंक्शन है एक r से r, और ये डिफाइंड है f(x) इक्वल टू दिस 5x - 7 दिया हुआ है हमारा, तो उसको हमें बताना है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ होने चाहिए। 1 1 मतलब कि वो एक इनपुट पे, एक सिंगल इनपुट पे एक अलग आउटपुट दे, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट दे। सिंपल सा होता है, जितने भी हम इनपुट डालें उसमें वो अलग अलग आउटपुट दे। एक इनपुट पे मतलब दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट ना आए, ठीक है। हमारा 1 1 फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, हम इसको पहले मान लेते हैं कि ये फंक्शन दो अलग अलग इनपुट पे इक्वल है, ठीक है। मतलब ये हम पहले एज्यूम करते हैं, देखते हैं इसको, कहीं मेनी 1 तो नहीं है। तो ये हमने एक ये मान लिया fa fa(b), ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। और ये fa fb हम इसको अगर माने हैं, अगर हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि fa इक्वल टू fb है, तो fa इक्वल टू fb है, तो ये मान लेते हैं हम k है, ठीक है। ये एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। ये तो हमारा 1 1 का केस नहीं है, वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब ये अगर a और b बराबर आ गया तो मतलब ये तो एक ही है ना, ये तो ऐसे है, ये मान लो a इक्वल टू b इक्वल टू n है, तो n और ये मैपिंग k, तो 1 1 का केस हमारा बन गया। तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। 5a - 7 इक्वल टू 5b - 7, जब इसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे, a और b हमारा यहाँ से इक्वल आ रहा है, ये 7 7 कट गया, 5 5 कट गया, तो हमारा तो ये मतलब जो हम माने थे, ये मतलब ये a b अलग नहीं है, ये सेम है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब हम ऑन टू चेक करते हैं। जैसे ऑन टू का है y इक्वल टू 5x - 7, x इक्वल टू y प्लस 5, y प्लस 7 अपॉन 5 हो गया हमारा जो ये डोमेन है इसका r है, मतलब x की वैल्यू हमारी ये r हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि y की हमारी भी मतलब x की अगर हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो y मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, अगर y मतलब y कुछ भी हो, x एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखो आप, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इसके डोमेन पे, x y के डोमेन पे, x के टर्म में। x का तो डोमेन हमें पता है r है, ठीक है। y भी कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब है हमारा जो एक को डोमेन है r, ठीक है। y इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है 5x - 7, x की वैल्यू y के टर्म में हम यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो y पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, y पे हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, y हम कुछ भी डाल सकते हैं जिससे हमारी x की वैल्यू r मतलब r दिया हुआ है इसका, ये डोमेन x मतलब r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे हम y भी यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं y की कुछ भी वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, y है क्या, y की जितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी वही हमारा रेंज है, ठीक है। तो इसमें रेंज और जो हमारा को डोमेन है, ये दोनों हमारे बराबर आएंगे r, ठीक है। कोडोमेन हमारा r है। यहां से आप रेंज देखो, रेंज मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई कंस्टेंट यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए रेंज और कोडोमेन हमारे यहाँ पे बराबर आएंगे, और ये r, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं वो बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेक करना है 1 1 है कि ये ऑन टू है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले x² माइनस 2 इंटू x प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस 3। अब यहां से आप जज करने की कोशिश करो, ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना जरूरी है,
कोडोमेन हमारा ये R दिया हुआ है, ठीक है। रेंज यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसकी देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये निगेटिव हो नहीं सकता है, यानी मिनिमम 0 हो सकता है। ये जितना कम होगा फंक्शन की वैल्यू उतनी ही सबसे कम आएगी। अगर इसकी हम सबसे कम वैल्यू डाल देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू उतनी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, निगेटिव होगा नहीं, 0 हो सकता है। 0 का मतलब है 0, ये 3 हमारा 3 हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू हमारी 3 होगी। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसमें आप इनफाइनाइट डाल दो, मैक्सिमम इसमें इनफाइनाइट डालोगे आप तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका रेंज ये आ गया, कोडोमेन ये है। रेंज क्या है, 3 से इनफाइनाइट, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये आपका यहां पे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। तो ये तो हमारा वैसे ही फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। अब इसको हम आप मैपिंग से भी दिखा देते हैं आपको। ऑन टू के लिए हमारा क्या कहता है कि इसके जितने भी एलिमेंट हो, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हो उसके सारे के प्री इमेज होने चाहिए इसमें, इसका भी प्री इमेज इसमें होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब इसका मान लो लेट सपोज जैसे रेंज है 3 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये इसी हमारा, और कोडोमेन हमारा क्या है, R है। R का मतलब -2 भी आएगा, ठीक है। -2 हमारा रेंज में नहीं है, मतलब इसकी मैपिंग इधर कुछ भी नहीं आ रही है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिससे फंक्शन की वैल्यू -2 आएगी, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है इधर से, ठीक है। इसलिए फंक्शन ये -2, एक एग्जांपल हम लिए हैं, -2 की वजह से भी ये मतलब आपका इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू नहीं है। अब 1 के लिए देखते हैं, 1 मिनिमम के लिए सबसे पहले आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो रही है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप देखेंगे कि ये 2 जगह कट कर रहा है, सिंपल सा, ये आपका फंक्शन मिनिमम हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग एक्स पे 2 अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये अलग अलग इनपुट हो गया, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। आप यहां बाकी ऐसे देखेंगे F1 और F3 पे 4 वैल्यू आ रही है, ये कैसे आ रही है, आप वहां से वैल्यू डाल के, जैसे हम A और B मान के कर रहे थे, वहां से 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। पर ऐसे भी मतलब आप धीरे धीरे इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट भी ऑब्जर्व करना आ जाएगा। F1 पे 4 आ रहा है, F3 पे भी 4 आ रहा है, तो ये अब इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 3 हो गया, इसकी भी मैपिंग यहाँ आ रही है, इसकी भी आ रही है। फंक्शन तो है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के मतलब ये आ रहे हैं, इसमें आउटपुट सेम आउटपुट आ रहे हैं, और हाँ इसमें अलग अलग एलिमेंट के सेम आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन तो है, और साथ में ये क्या है, मिनिमम है। अगर ये यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है, अलग अलग होता, आउटपुट भी अलग अलग होता, तब हमारा वो फंक्शन 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये 1 नहीं है, मिनिमम है, और ये फंक्शन इनपुट इनटू फंक्शन है, डिफरेंट इनपुट गिव सेम आउटपुट, ठीक है। नाइदर 1 नॉर ऑन टू। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा फंक्शन है, सेम वही क्वाड्रेटिक ही है, चेक करना है 1 और मिनिमम चेक करना है केवल, ठीक है। तो आप यहां देखोगे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां से ये आ रहा है, सिंपल सा देखो आप, x -3 का होल स्क्वायर है ये, x इक्वल टू 3 पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे ये 0 हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप यहाँ डालो, कुछ भी डालो, लाइन खींचो, देखो 2 वैल्यू आ रही है, सेम आउटपुट के लिए 2x की वैल्यू आ रही है, तो ये सीधा मतलब हो गया कि हमारा फंक्शन मिनिमम है। बाकी यहाँ पे जो ये है 2x की वैल्यू ले लिया है 2 और 4,
आप देखोगे यहाँ से पता चल जाएगा, 2 यहाँ डालोगे तो -1 आ रहा है, 4 डालोगे +1 हो रहा है, स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यू आके 1 1 आ रही है। अब 2 और 4 हमारा इक्वल नहीं है, इसमें आप ए और बी मान के कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वाड्रेटिक में, लीनियर तक तो सही था। ये करेंगे तो आपका 2 और 4 इक्वल नहीं आएगा, और ये वैल्यू आपकी सेम आ रही है, F2 F4 सेम आ रही है, ठीक है। यानी ये अलग अलग आ रही है, ये अलग अलग आ रही है और ये सेम नहीं आ रही है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया मिनी वन। ये देखो आप, अगर एफ ए एफ बी बराबर आ रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है ये, ठीक है, ये 1 हो गया, और यहाँ पे हमने ए और बी शुरुआत में डाला था, देखो आप मैपिंग से, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मिनी वन, 1 1 नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ तो है नहीं ऐसा बताने वाला, ये तो हमने पिछला एग्जाम्पल से हल्का ही है। एग्जाम्पल खत्म हो गया, अच्छा ठीक है। ये देखो आप, ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना है इसको, लीनियर फंक्शन है, 1 1 चेक करना है, मिनी वन चेक करना है, ऑन टू, फिर वो बाइजेक्टिव देखना है, ठीक है। ये आसान ही है, मैंने कराया इसको, आप लोग इसको अटेम्प्ट करना, और इसके आंसर तो हम पीछे दिए हुए, ईमानदारी दिखाना कि इसको पहले इसको अटेम्प्ट करना, उसको बाद में देखना। ये क्वाड्रेटिक में है, इसका नेचर चेक करना है फंक्शन का, नेचर का मतलब वही हो गया, सारे जितने भी पॉसिबल है, 1 1 देख लेना, आप मिनी वन देख लेना, 1 1 मिनी वन, इनटू ऑन टू, बाइजेक्टिव। ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका 0 2 3 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, आप पे गलत हो गया है। इसमें क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है, मिनी वन, और ऑन टू बाइजेक्टिव, वही सेम ही है सारा। इसको क्वाड्रेटिक है, वैल्यू दी हुई है, चेक करना आप। मॉडुलस फंक्शन है, इसका घबराना नहीं है, अगले लेक्चर में हम इसके चेक करेंगे मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। आपको जो भी अभी पता हो उसके हिसाब से इसको चेक करने की कोशिश करना, 1 1 मिनी वन इंटू ऑन टू चेक करना है। इसको भी करेक्ट कर लेना आप, थोड़ा सा स्प्रिंट हो जाता है ये, ठीक है। हमें फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाना है, ये दिया हुआ है, मॉडुलस है, भी यूज हुआ है इसमें, कोशिश करना आप, नहीं आएगा इसको हम किसी वीकेंड पे या कभी भी एक अलग वीडियो में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पीछे का कोशिश ये करेंगे, हम प्लानिंग ऐसा कर रहे हैं, भी देखते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन दिस, ठीक है। रेंज इसमें आ रहा है, ये आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, कोशिश करना आप, सारे क्वेश्चन वैसे आसान ही हैं, मैंने इसके इस तरह के सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं। ये आंसर है, सॉल्व करने के बाद ही इसको देखना आप लोग, ठीक है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देना है, एक टेस्ट है, एक जगह कट करेगा तो आपका 1 1 है, नहीं तो मिनी वन है, एक से ज्यादा कट किया, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू ऑनटू देखा हमने, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो हमारा ऑनटू फंक्शन हो गया, अगर इक्वल नहीं है, रेंज कोडोमेन का ही पार्ट है, इसके कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं तो हमारा इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। ये था 1 1 फंक्शन, इसके सारे की मैपिंग आ रही है, अलग अलग सारे एलिमेंट हैं इसमें, देखो सारे एक ही जगह चले जा रहे हैं, इस तरीके कुछ बन रहा है, ये 4 है, ये 4 है, ये देखो A B C 3 अलग अलग जगह इसको मतलब कर रहे हैं।
ये हमारा ऑनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि जो इसमें कोडोमेन में है सारे एलिमेंट की इधर मैपिंग आ रही है। इनटू फंक्शन है क्यों, क्योंकि इसकी कोई मैपिंग ही नहीं आ रही है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 और ऑनटू दोनों होगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसमें देखो इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है, इसके सारे एलिमेंट के अलग अलग इसमें इमेज आ रहे हैं, तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। ये एग्जांपल लिया था हमने इनटू फंक्शन का, ऑनटू फंक्शन इसमें चेक किया, 1 1 मेनी 1 चेक किया, इसमें सारे मतलब हमने देखे। ठीक है, बाकी आप लोग करना अच्छे से पढ़ो, अगला लेक्चर हम लोग लेकर आते हैं, इसमें जो भी होगा ये ध्यान देना कि आप इसमें आंसर मतलब बाद में देखना। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।